कुछ करेंगे ना करने देंगे। पंजाब हुकूमत ने साबिक दौर के तरक्याती मंसूबे नापसंदीदा करार दे दिए। कुछ तो शुरू ही ना किए, जबकि सुस्त रफ्तार प्रोजेक्ट्स के फंड्स भी सरेंडर कर दिए गए। सरेंडर किए फंड से नए तेज रफ्तार प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत ने सूबाई महकमों को सुस्त रफ्तार मंसूबों का बजट वापस करने के अहकाम जारी कर दिए। माली बहरान के बायस पंजाब हुकूमत ने नई हिकमत अमली अपनाई है कि साबिक दौरे हुकूमत के जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील में सुस्त रवि का शिकार होने वाले मंसूबों से फंड सरेंडर कराए जाएं। वज़ीर ने बताया कि सूबाई अदारों को सुस्त दफातर प्रोजेक्ट से फंड सरेंडर करने का नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सुस्त रफ्तार मंसूबों को छोड़कर तेज रफ्तार मंसूबों को मुकम्मल करने के अहकाम दिए गए हैं। वज़ीर का कहना है कि हुकूमत पंजाब ने इससे कबल शुरू न होने वाले मंसूबों पर फंड सरेंडर करने के अहकाम जारी किए थे। पौष इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदने और जाहिर न करने वाले शहरियों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। FBI ने नोटिस जारी कर दिए, जबकि FBI ने 190 अफराद से ज़राए आमदन की तफसीलात तलब कर ली हैं। FBI ने शहर के पोश इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदने वाले 190 अफराद को नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस साल 2016, 17 और 2018 के दौरान प्रॉपर्टी खरीदने वालों को जारी किए गए हैं। FBI ज़राए के मुताबिक पोश इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदने वाले मोहम्मद नवीर, सुमेरा शेरवानी, रुखसाना मुख्तार मलिक, शहजाद अल्ताफ, यास्मीन बशीर, मोहम्मद तहसीन, असद अकरम, चौधरी आबिद सईद, फैसल शरीफ, फातिमा सूफी, खालिद महमूद राना और मोहम्मद रिजवान समेत दीगर को नोटिस जारी किए गए हैं। FBI ने तमाम प्रॉपर्टी छुपाने वालों को असासे जाहिर करने और जवाब जमा कराने के लिए 15 रोज की डेडलाइन दे दी है। और अब आपको बताएं कि FBI की तारीख में पहली मर्तबा फाइलर्स की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आया है। FBI के टैक्स नेट में फाल टैक्स गुजारों की तादाद 18 लाख हो गई। FBI की तारीख में पहली मर्तबा फाइलर्स की तादाद 18 लाख तक पहुंच गई है। FBI हुकाम के मुताबिक ताहाल 18 लाख टैक्स गुजारों ने साल 2018 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवा दिए हैं। FBI ने साल 2018 के गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में गैर मामूली तोसी करके आखिरी तारीख 30 अप्रैल मुकर्रर कर रखी है। FBI ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर गाड़ियों और प्रॉपर्टी की खरीदारी पर पाबंदी आयद होने की वजह से फाइलर्स की तादाद में खातिर खा इजाफा हुआ है। FBI हुकाम के मुताबिक 30 अप्रैल तक फाइलर्स की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान है। उधर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने चेयरमैन इत्तेहाद के प्रेशर ग्रुप के सामने घुटने टेक दिए। चेयरमैन इत्तेहाद का प्रेशर ग्रुप मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन पर सबकत ले गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन महाना हाउस इजलास मुसलसल दूसरे माह में भी ना बुलाया जा सका। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का हाउस इजलास फरवरी में बुलाया ही नहीं गया, जबकि मार्च में बुलाया गया इजलास भी मनसूख कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 319 मेंबर्स हाउस इजलास ना बुलाने पर तजब्जुब का शिकार हैं। 8 डिप्टी मेयर भी इजलास बुलाने का बार बार कह चुके हैं। चेयरमैन इत्तेहाद ने भी मुतअद्दिद बार इजलास बुलाने का मुतालबा किया, लेकिन इजलास नहीं बुलाया गया। गुज़िश्ता 8 माह से शहर की यूनियन काउंसिल में तरक्याती काम जूं के तू हैं। जनवरी के इजलास में मेयर की गैर हाजिरी पर बल्दियाती नुमाइंदों ने कार्रवाई रुकवा दी थी। महाना हाउस इजलास की इजाजत लॉर्ड मेयर के अहकाम से मशरूत होती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिबी मुआयना किया गया। मियां नवाज शरीफ के दिल के अंदरूनी हिस्सों के जायजे के लिए एकोकार्डियोग्राम किया गया। मियां नवाज शरीफ का कल लाहौर के निजी अस्पताल में MRI और MRA और दीगर टेस्ट भी किए जाएंगे। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में चेकअप किया गया। इस दौरान उनके दिल के अंदरूनी हिस्सों के जायजे के लिए इकोकार्डियोग्राम किया गया, जबकि तर्जुमान मुस्लिम लीग नून के मुताबिक मियां नवाज शरीफ के जिस्म में खून की रवानी में रुकावट पाई गई। गर्दन और दिमाग को खून की पूरी मिकदार में फराहमी नहीं हो रही। चीन के मुताबिक मरीज की गर्दन के बालाई हिस्सों और दिमाग को खून की 43% फराहमी मुतासिर होना खतरनाक हो सकता है। तिब्बी लिहाज से ये मरीज को संगीन हार्ट अटैक होने की अलामत तस्वर होती है। और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के मुताबिक मुआलजीन ने खतरे के पेश नजर नवाज शरीफ के दिल और गुर्दों का MRI कराने का फैसला किया है। खून की रवानी की तशखीस के लिए डेवलपर स्टडी भी कराई जाएगी। मियां नवाज शरीफ के कल लाहौर में निजी हॉस्पिटल में MRI, MRA और बाज़ दीगर टेस्ट होंगे। मुआलजीन गुर्दों में पथरी की तशखीस के लिए CT कब, छाती और रीढ़ की हड्डी का CT स्कैन भी करेंगे। मियां नवाज शरीफ का जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान के मुताबिक मियां नवाज शरीफ के इलाज के सिलसिले में मेडिकल बोर्ड उनकी तशखीस कर रहा है। मेडिकली ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं, जो मेडिसिन चेंज करनी है, जो डोजेजेस ऑल्टर करनी है या न्यू मेडिसिन इंट्रोड्यूस करनी है, कोई चीज़ विड्रॉ करनी, तो दैट इज बीइंग डन एज। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का 6 हफ्तों में इलाज हो सकेगा या नहीं, इस बात का जवाब मियां नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान गोल कर गए। कैमरामैन सज्जाद के साथ उमर असलम, सिटी 42। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अलराजी अस्पताल में टेस्ट होंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ को
آج دوپہر 2 بجے الراضی اسپتال لایا جائے گا۔ محمد نواز شریف کے دل اور گردوں کا MRI اور MRA ٹیسٹ ہوگا۔ ڈوپلر اسٹڈی، CT کپ، سپلائر CT چیسٹ سمیت دیگر ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے الراضی ہسپتال میں ٹیسٹ ہوں گے۔ اب بات کریں آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کے معاملے پر۔ نجی بینک کے نمائندوں نے شہباز شریف کی ٹیکسٹائل مل کے حوالے سے ریکارڈ نیب لاہور میں جمع کروا دیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں نجی بینک نمائندوں نے اکاؤنٹ کے ذریعے ہونے والی مکمل ٹرانزیکشن کا ریکارڈ جمع کرا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ریکارڈ میں مریم ٹیکسٹائل ملز کے اکاؤنٹ سے مختلف اداروں کے ساتھ ہونے والی لین دین کی تفصیلات شامل ہیں۔ بینک اور دیگر اداروں سے حاصل کردہ ریکارڈ کو شہباز شریف کے خلاف ریفرنس کا حصہ بنایا جائے گا۔ ادھر ریسکیو 1122 کو ریگولیٹری فریم ورک میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ریسکیو 1122 کے ایشوز پر فوری طور پر ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ ریسکیو 1122 میں کسی قسم کی کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے ریسکیو 1122 کے معاملات کے حل کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی میں سیکرٹری ریگولیشن ڈاکٹر صالح طاہر، سیکرٹری خزانہ حامد یعقوب شیخ اور DG ریسکیو رضوان نصیر بھی شامل ہیں۔ کمیٹی بھرتی، خریداری، سروس رولز اور ٹریننگ کے حوالے سے سفارشات پیش کرے گی۔ ذرائع کے مطابق سفارشات کی روشنی میں ہی ریسکیو 1122 میں شفافیت لائی جائے گی۔ کمیٹی کی سفارشات کونسل کے 5ویں اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ حکومت پنجاب نے شہریوں کی سہولت کے لیے تمام بنیادی سرٹیفکیٹس آن لائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت کا شہریوں کو مزید ریلیف دینے کی جانب ایک اہم اقدام۔ اب برتھ، میرج، طلاق اور ڈیتھ سرٹیفکیٹس آن لائن ملیں گے۔ محکمہ بلدیات نے تینوں سرٹیفکیٹس آن لائن کرنے کے حوالے سے مؤثر اقدامات کر لیے ہیں۔ سرٹیفکیٹس آن لائن کرنے کے لیے محکمہ بلدیات اور نادرا کے درمیان بھی معاملات طے پا گئے ہیں۔ اب شہریوں کو ٹاؤن کمیٹیز اور بلدیہ کے دفاتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، بلکہ شہری گھر بیٹھے آن لائن ہی اپنا مطلوبہ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں گے۔ پرائمری اور مڈل کے امتحان میں صوبہ بھر کے 36 اضلاع کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ لاہور ڈسٹرکٹ نتائج میں 36ویں نمبر پر رہا۔ ایجوکیشن اتھارٹی نے 25% سے کم نتائج دینے والے اساتذہ کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت پرائمری اور مڈل کے امتحان کی جاری کردہ کارکردگی رپورٹ کے مطابق 5ویں جماعت کے نتائج میں خانے وال 97.7% نتائج کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا۔ پاک پتن 97% رزلٹ کے ساتھ دوسرے اور DG خان 96% نتائج کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ اسی طرح 8ویں جماعت کے نتائج کی رینکنگ میں اوکاڑا 98.5% رزلٹ دے کر پہلے نمبر پر رہا۔ پاک پتن 98% کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور نارووال 97% نتائج دے کر تیسرے نمبر پر رہا۔ رپورٹ کے مطابق لاہور ڈسٹرکٹ میں 5ویں جماعت کا رزلٹ 70% اور 8ویں کا 69% رہا۔ آل ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر اسحاق کمیانہ کا کہنا ہے کہ آؤٹ آف کورس پیپر آنے کی وجہ سے بچے نتائج نہیں دے پائے۔ خراب نتائج پر اساتذہ کو کارروائی کا نشانہ بنانا بلا جواز ہے۔ پیک نے اپنے جو پیپر سیٹ کیے ہیں وہ ہائی کلاسز کے کیے ہیں، بلکہ 5ویں اور 8ویں کے لیول کے پیپر ہی نہیں تھے۔ سائنس اور میتھ کو آپ دیکھ لیں، اتنا ٹف پیپر تھا کہ وہ 9th اور فرسٹ ایئر کے بچے بھی اس کو اس طرح اسٹڈی نہیں کر سکتے۔ اس میں میری اتھارٹی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو ان اساتذہ کو تنبیہ کی جائے، نہ کہ ان کو سزا دی جائے۔ پیک امتحان میں 50% سے زائد فیل ہونے والے بچوں کی تعداد حساب اور سائنس کے مضامین سے ہے۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ہمراہ جنید ریاض سٹی۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ تفصیلات عثمان خان بتا رہے ہیں اپنی رپورٹ۔ رات کتنی فضیلت اور برکت والی رات ہے۔ اس رات اللہ کریم کی رحمت زمین پر کیسے اترتی ہے یہ جانتے ہیں علماء کرام سے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اس معراج کے سفر کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے آپ کے سفر کا آغاز ہوا بیت المقدس تک، اور پھر آپ کو بیت المقدس میں امام الانبیاء بنایا گیا، اور بیت المقدس سے پھر دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اس سفر کا، یہاں سے 7 آسمانوں تک اور اس سے اوپر عرش معلیٰ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ये सफ़र आपको एक ही रात में कराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी वसीयत जो फरमाई है उसमें फरमाया अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, यानी नमाज और अपने मातहत लोगों का खुसूसी ख्याल रखिएगा। वो तमाम अम्बिया के औसाफ और कमालात इकट्ठे किए जाएँ, आदम का इल्म, नूह का फ़हम, मूसा की हैबत, ईसा की तरीक़त, यूसुफ का जमाल और सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा का कमाल जो है, उन तमाम अम्बिया के औसाफ व कमालात इकट्ठे किए जाएँ तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का एक मुजज़ा बनता है। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पुरकैफ रात है और इसका अंदाजा वही लगा सकते हैं जो मुकम्मल यकसुई के साथ अपने रब की बारगाह में हाजिरी देते हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ उस्मान खान, सिटी 42। गाजियाबाद अस्पताल सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने से कासिर है। अस्पताल में आने वाले मरीज को बुखार चेक करने की सहूलत भी मुयस्सर ना हो सकी, जबकि गायनेकोलॉजिस्ट न होने से गायनी के पेचीदा मरीजों में तेजी से इजाफा होने लगा है। महकमा सेहत के हॉस्पिटल के शोबा हादसात में अद्वियात समेत तमाम सहूलियात की फराहमी के बड़े बड़े दावे धरे के धरे रह गए। गाजियाबाद हॉस्पिटल में सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी भी मुयस्सर नहीं। हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट ना होने की वजह से गायनी के पेचीदा मरीजों के रेफरल में तेजी से इजाफा होने लगा है। हॉस्पिटल अब तक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से महरूम, जबकि हॉस्पिटल में बूढ़ी माँ को बुखार की हालत में लेकर आने वाला फर्द भी मायूस होकर वापस लौटने पर मजबूर हो गया। मरीज ने बताया कि हॉस्पिटल में माँ को लेकर आया, मगर हॉस्पिटल इंतजामिया ने जवाब दिया कि थर्मामीटर ताले में बंद है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब के बाहर हुकूमत के खिलाफ पुरजोर एहतजाजी मुजाहिरा किया। तफसीलात बता रहे हैं उस्मान अली अपनी रिपोर्ट में। कम करो सब्जियों की कीमतें, कम करो फलों की कीमतें, कम करो दवाइयों की कीमतें, कम करो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जहां शहर भर में ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज हैं, वहीं अवामी रिक्शा यूनियन ने भी प्रेस क्लब के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत सदर अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने की। मजीद गौरी का कहना है कि हुकूमत ने न सिर्फ पेट्रोलियम बल्कि बिजली, गैस, अद्वियात और फीसों में भी बेजा इजाफा करके अवाम की कमर तोड़ दी है। खान साहब, ये किस किस्म की हुक्मरानी है? आप कहते हैं कि मैंने आपको रिलीफ देना है महंगाई करके। अल्लाह के बंदे, समंदर से तेल निकलना था, वो तो निकला नहीं, अवाम का आपने निकाल दिया है। मजीद गौरी का मजीद कहना था कि वजीर खजाना असद उमर हुकूमत में आने से पहले की बातें याद करें और पेट्रोल की कीमत को 40 रुपए पर लेकर आएं। पीटीआई का जो नारा है आई पीटीआई, हमने उसका मुतबादल लगाया है कि आई महंगाई आई। गुजारिश ये है कि असद उमर साहब, आप एक निकम्मे वजीर खजाना साबित हुए हैं। अब वो टैक्स किधर है जो 25-26 रुपए ऊपर वाले वजीर आजम की जेब में जाते थे, साहब का वजीर आजम की? अब आपकी हुकूमत है, अब बताएं जरा वो किसकी जेब में जा रहे हैं? मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर वजीर खजाना असद उमर से मुस्ताफी होने के मुतालबात और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालबा दर्ज था। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें ट्रांसपोर्टर समेत आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रही हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को अमली इक़दाम करना होंगे। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। उधर ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल वर्कर यूनियन ने मुतालिबात के हक में चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। ट्रैफिक का निजाम तातुल का शिकार रहा। तफसीलात शाहिद सिप्रा की इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली के सामने होने वाले एहतजाज की क़यादत वापडा हाइड्रो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद ने की। मुजाहरे में लेस्को मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। खुर्शीद अहमद ने मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा, निजकारी कमीशन की इजाजत के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। हमारा मुतालबा है कि 13,000 कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन महकमा बिजली में वजीर ने हमसे वादा किया था, हम इनको रेगुलर करें, उस पर जल्दी अमल किया जाए। मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद ने हुकूमत से मुतालबा किया तकसीम कार कंपनियों को तहलील करके वापडा के सुपुर्द किया जाए ताकि निजाम को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मुतालबा किया है हमारे साथ मीटिंग करें, अगर हम गलत हैं तो हमें ठीक समझा दें, अगर हम मुल्क को मिलत के लिए और अवाम के लिए और इदारे के लिए कह रहे हैं तो इस पर अमल करें। जब बरसे इक़्तिदार नहीं आए थे तब भी हमने कहा था कि निजकारी न होने दे, इनको इकट्ठा करें।
लेस्को में मजमूई तौर पर 4700 मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया था, ताहम 4 साल का वक्त गुजरने के बावजूद उन्हें मुस्तकिल नहीं किया जा सका, जिस पर मुलाजमीन ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। और अब आपको बताएं कि कराची और कोयटा से आने और जाने वाली मुतादिद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनों की ताखीर से लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर परेशान रहे। रेलवे इंक्वायरी की जानिब से मालूमात फराहम न करने का शिकवा। तफसीलात बता रहे हैं सईद अहमद सईद। इमरान खान में कंटेनर ट्रेन पटरी से उतरने के बायस लाहौर समेत मुल्क भर में ट्रेन ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। लाहौर आने और जाने वाली 30 से ज्यादा ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार रहीं, जिससे मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। कराक्रम की हमारी टिकट है 4 बजे की, यहाँ से रवानगी 4 बजे की थी, तो हमने सोचा शायद 3 बजे हम लोग लेट हो गए, लेकिन पता है रेलगाड़ी ही लेट है, हम लोग लेट नहीं, रेलगाड़ी लेट है। 1:30 बजे का मैं यहाँ मौजूद हूँ और अभी पता लग रहा है 5 बजे और कोई कह रहा है कि 7 बजे। अगर ये इंक्वायरी पे हमें पता लग जाता तो हम सहूलत से घर से आ जाते। बस यही कह रहे हैं आ रही है, कुछ नहीं बताया जा रहा हमारे साथ। किस ट्रेन पर कहाँ जा रहे हैं? कराक्रम हैदराबाद। हम इतने लेट हो जाएंगे तो हम थक नहीं जाएंगे, और फिर हमारी ट्रेन लेट हो गई है, जब वक्त पे जाना चाहिए था उस वक्त जा नहीं रही। कराची से आने वाली वीवीआईपी ट्रेन जिना एक्सप्रेस 7 घंटे 20 मिनट, कोयटा से आने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस 11 घंटे, कराची से आने वाली ट्रेन कराक्रम एक्सप्रेस 7.5 घंटे, कराची से आने वाली ट्रेन पाक बिजनेस 8.5 घंटे, ग्रीन लाइन 3 घंटे 40 मिनट, कराची से आने वाली तेजगाम 7 घंटे 50 मिनट, अलामा इकबाल एक्सप्रेस 10 घंटे, अवाम एक्सप्रेस 12 घंटे, कोयटा से आने वाली अकबर एक्सप्रेस 11 घंटे 25 मिनट ताखीर का शिकार रही। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। जिना एक्सप्रेस लाहौर से कराची के लिए दोपहर 2:30 की बजाय शाम 5 बजे, कराक्रम शाम 5:30 पर, बिजनेस एक्सप्रेस 3:30 की बजाय रात 9 बजे, कराची एक्सप्रेस लाहौर से कराची के लिए रात 10 बजे, अवाम एक्सप्रेस लाहौर से कराची के लिए शाम 6:35 की बजाय रात 10 बजे कराची के लिए रवाना करने का ऐलान किया। ट्रेनों की घंटों ताखीर के बाद रेलवे इंतजामिया का मुसाफिरों को टिकट के पैसे रिफंड करने का ऐलान करते हुए कहना था कि तमाम लेट ट्रेन के मुसाफिरों को पूरा रिफंड दिया जाएगा। 6 घंटे से ज्यादा ताखीर का शिकार ट्रेनों के मुसाफिरों को रूल्स के मुताबिक रिफंड दिया जाएगा। जो मुसाफिर सफर करना चाहते हैं वो सफर कर सकते हैं। कैमरामैन सैयद मेराज के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। उधर आपको बताएं, पंजाब हुकूमत और बल्दियाती इदारों के माबैन तरक्याती ग्रांट के मामले पर सर्द मोहरी बरकरार है। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती ग्रांट पर बदस्तूर फुल स्टॉप लगा दिया, ताहम गैर तरक्याती अखराजात की मद में सूबे भर के बल्दियाती इदारों को 2,73,39,96,हज़ार की ग्रांट जारी कर दी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन समेत बल्दियाती अदारों को माह फरवरी की 2,73,27,00,000 की गैर तरक्याती ग्रांट जारी कर दी, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की PFC की तरक्याती ग्रांट 77 करोड़ बदस्तूर इल्तवा का शिकार है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को गैर तरक्याती अखराजात की मद में 16 करोड़ 24 लाख की ग्रांट जारी कर दी गई। महकमा खजाना पंजाब ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर, 11 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत 35 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और 128 म्यूनिसिपल कमेटीज को गैर तरक्याती अखराजात की मद में ग्रांट जारी कर दी गई। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर को 16 करोड़ 24 लाख गैर तरक्याती अखराजात की मद में मसूल हो गए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहावलपुर को 1 करोड़ 31 लाख, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन DG खान को 2 करोड़ 39 लाख, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद को 7 करोड़ 93 लाख, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुजरावाला 2 करोड़ 41 लाख, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात को 2 करोड़ 41 लाख, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान को 4 करोड़ 63 लाख, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रावलपिंडी को 2 करोड़ 43 लाख, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मरी को 1 करोड़ 52 लाख, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन साहिवाल को 3 करोड़ 19 लाख, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन सरगोदा 3 करोड़ 38 लाख, MC सियालकोट को 4 करोड़ 28 लाख की ग्रांट जारी कर दी। महकमा फाइनेंस पंजाब ने 35 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को 94 करोड़ 41 लाख, जबकि सूबा की 182 म्यूनिसिपल कमेटियों को 1 अरब 28 करोड़ 24 लाख की ग्रांट जारी कर दी है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन समेत सूबा भर के बल्दियाती अदारों को तनख्वाहें और गैर तरक्याती अखराजात की मद में माहाना ग्रांट जारी की गई है। जबकि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट की टेम्परिंग का ये मामला है। FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर ने तहकीकात शुरू कर दी है। मियां नवाज शरीफ के मुख्तलिफ टेस्ट की रिपोर्ट को 5 मरतबा टेम्पर किया गया। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल में कैद के दौरान उनके ब्लड सैंपल्स को चुगताई लैब में भिजवाया गया था, जहां से साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने जो रिपोर्ट ली थी उसको टेम्पर किया गया था। FIA साइबर क्राइम विंग ने चुगताई लैब की दरख्वास्त पर तहकीकात शुरू की। मेडिकल रिपोर्ट टेम्परिंग करने की तहकीकात के लिए साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की तरफ से FIA को कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट को नून लीग की तरफ से सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। FIA ने चुगताई लैब से इस सिलसिले में रिकॉर्ड तलब कर लिया है।
उधर फूड अथॉरिटी का नाकिस और मुज़र सेहत प्लास्टिक बोतल तैयार करने वालों के खिलाफ सूबा भर में क्रैक डाउन जारी है। नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक बॉटल्स की तैयारी, जाली लेबलिंग और रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी पर 4 फैक्ट्रियां सील कर दी गईं। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों के दौरान पंजाब फूड अथॉरिटी टीमों ने नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक बोतलों की तैयारी, जाली लेबलिंग, रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी पर 4 फैक्ट्रियां सील करके 17,000 खाली बोतलें, भारी मिकदार में खाम माल और मशीनरी जब्त कर ली गई। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक इकबाल होटल, अलीदीन प्लास्टिक, मेजान प्लास्टिक और जट बोटल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। गैर मेयारी प्लास्टिक दाना की मौजूदगी पर 10 फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई। 5 फैक्ट्रियों के इंतजाम तसल्ली बख्श जबकि 3 को तफसीली इस्लाही नोटिस जारी किए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक सिर्फ फूड प्लास्टिक दाने से बनी बोतल ही खाने पीने की अशिया के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। प्लास्टिक क्रश से तैयार करदा बोतल पर ये खाने की अशिया में इस्तेमाल के लिए नहीं लिखना लाजमी है। प्लास्टिक क्रश से नॉन फूड ग्रेड बोतलें और खाम माल बनाने वालों के लिए रिकॉर्ड रखना लाजमी है। नाकिस बोतलों में अशिया खुरनोश की तरसील मूजी बीमारियों का बायस बनती है। और शौक नीली बत्ती का, कारकर्दगी 0। जिला इंतजामिया ने नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले 15 अफसरान से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात वापस लेने का फैसला कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर में महंगाई का जिन बेकाबू है, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से ताहाल नए सरकारी निर्हनामों का तायुन नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से शहर की बड़ी मार्केटों में मुंह मांगे दामों अशिया खुरनोश की कीमतें वसूल की जा रही हैं। ज़राए का कहना है कि नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले 15 अफसरान से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात वापस लेने का फैसला किया गया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद ने लिस्टों की तैयारी के अहकामात दे दिए हैं। इससे कबल शहर में 62 अफसरान के पास प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मौजूद हैं, जिनमें से अगर 15 से इख्तियारात वापस ले लिए गए तो करोड़ों की आबादी में सिर्फ 47 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रह जाएंगे, जिससे मार्केट में मॉनिटरिंग का अमल मुतासिर होगा। ज़राए का मजीद कहना है कि इख्तियारात वापस लेने के बाद मजीद ऑफिसर्स को ये इख्तियारात सौंपे जाएंगे ताकि अशिया खुरनोश की चेकिंग, क्वालिटी और कीमतें असर अंदाज ना हो। आगे बढ़े, आपको बताएं हायर एजुकेशन कमीशन ने जामियात के एमफिल और पीएचडी डिग्रियों की क्वालिटी कंट्रोल करने का मंसूबा तैयार कर लिया। जामियात की क्वालिटी एनहेंसमेंट सेल की कैपेसिटी बिल्डिंग करके डिग्रियों की क्वालिटी पर मजीद चेक लगाए जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से जामियात के एमफिल और पीएचडी डिग्रियों की क्वालिटी कंट्रोल करने का मंसूबा शुरू किया जा रहा है। एचईसी लाहौर समेत मुल्क भर की 184 जामियात के क्वालिटी इनहेंसमेंट सेल की कारकर्दगी का जायजा लेगी। हायर एजुकेशन कमीशन इस जिम्मन में यूनिवर्सिटियों में कायम क्वालिटी इनहेंसमेंट सेल के जरिए से डिग्रियों की क्वालिटी कंट्रोल के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप कराएगी। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत लाहौर की 27 यूनिवर्सिटियों के क्वालिटी इनहेंसमेंट सेल के डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग भी होगी। एचईसी की जानिब से ट्रेनिंग वर्कशॉप का आगाज 4 अप्रैल से किया जा रहा है। और अब आपको बताएं कि एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन बुखारी ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में गिरफ्तार पीटीआई के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 11 अप्रैल तक तौसी कर दी। अदालत का आइंदा समाअत पर रेफरेंस पेश करने का हुक्म भी सामने आया। एहतसाब अदालत में अब्दुल अलीम खान को पुलिस ने रिमांड खत्म होने पर पेश किया और सदा की अभी केस में इंक्वायरी की जा रही है, मजीद 14 दिन का रिमांड दिया जाए। अदालत ने नैब के प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि आपको कहा गया था कि रेफरेंस आज पेश करें, क्यों अमल नहीं किया जा रहा। प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ ने बताया कि अब्दुल अलीम खान की इंक्वायरी को अपग्रेड करके इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया है, जो आखिरी मराहल में है। अदालत ने कहा कि किसी भी मुल्ज़िम को बगैर रेफरेंस के जेल में नहीं रखा जा सकता। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने बगैर वजह के नहीं रखा, बल्कि इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। इन पर अब्दुल अलीम खान के वकील अदनान शुजा ने कहा कि नैब की इंक्वायरी मुकम्मल नहीं, ये सबूत इकट्ठे कर रहे हैं और अब्दुल अलीम खान को जेल में डाल रखा है, रिमांड न दिया जाए। अदालत ने नैब को कहा अपनी इंक्वायरी को जल्द मुकम्मल करें और रेफरेंस जल्द पेश करें। अदालत ने जुडिशल रिमांड में 11 अप्रैल तक तोसी कर दी। नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद 26 लाख के असासों से कैसे अरबों रुपए के असासों के मालिक बने। फवाद हसन फवाद के आमदन से ज्यादा असासाजात केस की मुकम्मल तफसीलात मंजरे आम पर आ गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नैब रिपोर्ट के मुताबिक फवाद हसन फवाद ने 4 अरब 56 करोड़ 51 लाख 26,904 रुपए के अखराजात किए। रावलपिंडी में 15 मंजिला लग्जरी शॉपिंग मॉल, हैदर रोड पर प्लाट और कर्जा जात पर इंटरेस्ट शामिल है। फवाद हसन फवाद ने जहांगीर सदीकी ग्रुप के बैंक से 3 अरब 45 करोड़ का कर्ज जाहिर किया। FBI रिकॉर्ड के मुताबिक फैमिली सेविंग 2 करोड़ 54 लाख 80,822 रुपए है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक फवाद हसन फवाद नैब के रूबरू 3 अरब 47 करोड़ 54 लाख 80,222 रुपए
रुपए की वजाहत दे सके, जबकि 1,08,96,40,172 रुपए की वजाहत देने से कासिर रहे। फवाद हसन फवाद की तैनाती के वक्त उनके असासों की कुल मालियत 26,68,000 थे। 2017 में मालियत 4,80,37,885 रुपए थी। 2017 में असासों से ज्यादा इन पर वाजिबुल अदा अदायगियाँ थी जो 5 करोड़ जाहिर की गयी। नैब ने फवाद हसन फवाद और उनकी अहलिया समेत 4 अफराद के खिलाफ गैर कानूनी असासों का रेफरेंस दायर रखा है। आइंदा समात पर फवाद हसन फवाद समेत दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। दूसरी तरफ लीगी रहनुमा शेख रुहेल असगर के खिलाफ आमदन से ज़ाहिर असासाजात केस की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। नैब ने मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत जारी की। आमदन से ज़ायद असासाजात केस की शिकायत मसूल होने पर शेख रुहेल असगर के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक शेख रुहेल असगर ने गुज़िश्ता हफ्ते नैब में पेश होकर अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कराया। ज़राए का कहना है कि नैब ने रुहेल असगर को असासाजात की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए सवालनामा भी दिया है। शेख रुहेल असगर को जरूरत महसूस होने पर दोबारा भी तलब किया जा सकता है। सिविल जज अजहर अली की अदालत में फिल्म स्टार मीरा ने पेश होकर यकीन दहानी करा दी कि वो फिल्म सोनी माहीवाल में अपना किरदार आज ही मुकम्मल करा देगी। यकीन दहानी पर प्रोड्यूसर शहजाद गुजर ने मीरा के खिलाफ दावा वापस ले लिया। सिविल कोर्ट में सिविल जज अजहर अली की अदालत में फिल्म स्टार मीरा के खिलाफ फिल्म सोनी माहीवाल के आखिरी सीन पूरे न करने पर गुजर प्रोडक्शन की तरफ से दायर दावे की समाअत हुई। फिल्म स्टार मीरा फिल्म के प्रोड्यूसर शहजाद गुजर और वकील मसूद गुजर के हमरा अदालत में पेश हुई। मीरा ने अदालत में बयान कलमबंद कराया कि उनकी प्रोड्यूसर से बात हो गई है और वो यकीन से कहती हैं कि आज ही फिल्म के आखिरी सीन फिल्म बंद करा देंगी। मैंने जज साहब को कह दिया कि आज हम शूटिंग करने जा रहे हैं और मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैं फिल्म का सीन नहीं करूँगी, क्योंकि इनसे मैंने कहा था कि आप मेरे मैनेजर हैं हसन, उनसे रब्ता करें, उनसे आप डेट लें, वो कंफर्म करेंगे डेट। अदालत में फिल्म स्टार मीरा को देखने के लिए साइलिन और वकला की बड़ी तादाद जमा हो गई। मीरा के बयान के बाद फिल्म सोनी माहीवाल के प्रोड्यूसर शहजाद गुजर ने बयान दिया कि मीरा से मामला तय पा चुके हैं और वो अपना केस वापस ले रहे हैं। 5 अप्रैल को फिल्म रिलीज़ हो रही पूरा पाकिस्तान। मैंने इनको ये कहा है कि पाकिस्तान एक अच्छी मूवीज़, आपने एक बहुत अच्छा काम किया इस मूवीज़ में, एक शॉट है उसको दे दें। उसकी वजह से ये मुझे सेक्रेटरी की तरफ कह रहे थे कि चले जाएं, वो सेक्रेटरी मुझे टाइम नहीं दे रहा था। फिल्म स्टार मीरा की प्रोड्यूसर से सुलह होने और शूटिंग आज ही मुकम्मल कराने की यकीन दहानी पर सिविल जज ने केस निपटा दिया। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ और बेगम कुलसूम नवाज की शादी की 48वीं सालगिरह पर मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर ट्वीट सामने आया। कहती हैं कि आपका साथ छूटने का दर्द लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, मगर आपकी मौत इस मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकती जिसने हमें जोड़ के रखा। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और बेगम कुलसूम नवाज की शादी की 48वीं सालगिरह पर ट्वीट करते हुए मरियम नवाज ने अपनी वालिदा बेगम कुलसूम नवाज मरहुमा को दर्द भरे अल्फाज में याद किया। उनका कहना था कि आपका साथ छूटने का दर्द लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, मगर आपकी मौत इस मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकती जिसने हमें जोड़े रखा। कहती हैं कि दिलो दिमाग में आपके साथ गुजरी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। जबकि ट्वीट के साथ नवाज शरीफ और बेगम कुलसूम नवाज की शादी की तस्वीर भी लगाई। महकमा सेहत की जानिब से बेरोजगार पैरामेडिक्स के लिए नवीद 15,000 खाली असामियों पर भर्ती का आगाज कर दिया गया। वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि 2,500 नर्सेस की भर्तियों पर भी काम जारी है। पीसी होटल में चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट के ताउन से नौज़ायदा बच्चों में आंख के पर्दे की बीमारी के हवाले से 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना था कि दुनिया में अंधेपन की तीसरी बड़ी वजह नौज़ायदा बच्चों में आंख के पर्दे की बीमारी समझी जाती है। सर्वाइवल रेट के अंदर बढ़ते हुए हमें उन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए जो कॉम्प्लिकेशन बाद में उनकी ज़िंदगी के ऊपर असर डाल सकती हैं, जिसके अंदर जो मैंने अभी कहा है कि जो आंख की झिल्ली के ऊपर उसका असर हो जाना और उसकी वजह से नाबीनापन होना। तो मेरा ख्याल है आज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि सूबाई वज़ीर सेहत के दोनों महकमों में डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स की कमी दूर कर रहे हैं। उनका कहना था कि मजीद 2,500 नर्सिस की भर्ती पर काम जारी है। पैरामेडिक्स की 15,000 खाली असामियों पर भर्ती रवां माह शुरू होगी। जहाँ तक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, पीजीआर्स के लिए 500 सीटें हमने बढ़ाई हैं, मज़ीद इंशाल्लाह 500 सीटें में अगला ये जो हमारा साल आ रहा है उसके अंदर बढ़ा देनी है। और मैंने ये इंसिस्ट किया, अभी भी पहली दफ़ा ये हुआ है कि मिड टर्म पोर्टल खोला गया पीजीआर्स के लिए और मिड टर्म हम इस वक्त इंडक्ट कर रहे हैं पीजीआर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को हम इंडक्ट कर रहे हैं। और नर्सेस के लिए पहले हमने जो 2,600 तैनात किए हैं, अभी 2,000
400 नर्सेज की दोबारा इस वक्त स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के पास गई हुई है समरी, उनको कहा कि आप इसे निकाल के भेज दें ताकि इसके अंदर हम जो मजीद हमारी नर्सों की कमी है वो हम पूरी करें। कॉन्फ्रेंस में डीन चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर प्रोफेसर मसूद सादिक, पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट की प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर शगुफ्ता जर्री, पंजाब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह डॉक्टर जमशेद, यूनिसेफ से डॉक्टर नायला समेत दीगर तिब्बी माहिरीन और महकमे सेहत के अफसरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक और रुकन सूबाई असम्बली रमजान सदीक भट्टी की चुंगी अमरसद्दू में लीगी कारकुन मलिक रफ़ी के घर आमद हुई। मलिक रफ़ी के बेटे के इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातिहा खानी की। लीगी कारकुन मलिक रफ़ीक से उनके बेटे के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक का कहना था कि दुख की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदान के साथ हैं, दुआ गो हैं कि मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने NA 129 के लीगी कारकुनान के घर जाकर उनके वफात पाने वाले प्यारों का इजहार अफसोस किया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज डिस्ट्रिक्ट मेंबर जावेद और लीगी कारकुनान के घर गए। उन्होंने जरका जावेद और अहले खाना से उनके ससुर के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने लीगी रहनुमा जहांगीर खान के वालिद के इंतकाल पर उनसे अफसोस किया, जबकि लीगी कारकुन शाह मोहम्मद के घर भी गए और उनके अहले खाना से अफसोस का इजहार किया। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा कामिल अली आगा ने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही के दौर में बनाने वाले मंसूबे आज भी अपनी मिसाल रखते हैं। ऑरेंज और मेट्रो ट्रेन सिर्फ जेबें भरने जैसे मंसूबे हैं। लाहौर में ट्रैफिक जाम का मसला वैसे ही है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें काफ लीग की जारी तंजीम साजी का जायजा लिया गया। उधर हुकूमती मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। पीपल्स पार्टी ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अलम बुलंद करते हुए पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास में एहतजाजन स्याह पट्टियां बांधकर शरीक होने का ऐलान कर दिया। तफसीलात अली अकबर की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास में भरपूर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। बोले, असद उमर नाअहल हुकूमत के नाअहल वजीर खजाना है। कौम को याद है जब इमरान खान कहते थे अगर महंगाई बढ़े तो समझ ले हुक्मरान चोर हैं। आज अपने बारे में इमरान खान का क्या ख्याल है? वो महंगाई का तूफान आया है, इसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें पहले काफ़ी दफ़ा इजहार कर चुकी हैं और ये नाअहल हुकूमत है, नाअहल वज़ीर ख़जाना है। आप अगर साबका अदवार में जाएं और जब ये कंटेनर पे होते थे तो इमरान खान साहब कहते थे कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ें या बिजली गैस महंगी हो या डॉलर की कीमत बढ़े तो समझ लें कि वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म चोर हैं। तो आज मैं पूछूंगा उनसे कि क्या राय है उनकी इस बारे में। पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर का कहना था बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। महंगाई के हाथों पिसी अवाम सड़कों पर निकलने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी असम्बलियों के अंदर और बाहर अवाम की तर्जमानी करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि हमने हमेशा मासेस की बात की है, हमने हमेशा गरीब की सियासत की है, तो हम गरीब की जंग जो है वो असम्बलियों में लड़ेंगे और आने वाले इजलास में हम काली पट्टियां भी बांधेंगे। सैयद हसन मुर्तजा का मजीद कहना था हुक्मरान होश के नाखून लें, नहीं तो अवाम उनके होश ठिकाने लगा देंगे। हुक्मरानों ने 8 माह में पाकिस्तान में महंगाई के सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कैमरामैन गुलाम मुर्तजा के साथ अली अकबर, सिटी 42। डेप्यूटी कमिश्नर सालिया सईद की लाहौर प्रेस क्लब आमद हुई। सदर अरशद अंसारी से मुलाकात की और सहाफियों के मसाइल भी सुने। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सालिहा सईद ने प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी से प्रेस क्लब में मुलाकात की। इस दौरान अरशद अंसारी की जानिब से सहाफी कॉलोनी समेत सहाफियों के दीगर मसाइल तफसीली तौर पर बयान किए गए। डिप्टी कमिश्नर सालिहा सईद का कहना है कि सहाफी कॉलोनी के मसाइल के हल के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अवैस मलिक की सरबराही में 3 रुकनी न्यू कमेटी तश्कील दे दी गई है। उम्मीद है सहाफियों के तमाम तर मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस हुई हैं। सहाफी कॉलोनी से रिलेटेड भी 3 मेंबर टीम हम रेवेन्यू की बनाएंगे, 3 मेंबर टीम प्रेस क्लब की होगी। वो बैठ के सारे मसाइल जो है उनको रोप करेंगे और इंशाल्लाह कॉम्पिटेंट फोरम पे लेके जाएंगे। दूसरी जानिब लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी का कहना था कि जिले इंतजामिया सहाफियों के मसाइल हल करने में ताउन कर रही है। ये 3 रुकनी कमेटी, उस कमेटी से बात करेगी। बड़ी बात ये है कि जो डीसी साहब हैं ये हमारी जर्नलिस्ट कॉलोनी से बहुत वाकिफ इसलिए हैं कि जब ये DDR कैंट थी तो उन्होंने उस वक्त 2009-10 में बहुत ज़्यादा काम किया, इंक्रोचमेंट के वाले से किया, तो शी नोज ईच एंड एवरीथिंग जर्नलिस्ट कॉलोनी की, उन्हें पता भी है, तो मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत जहां शहर भर में शजरकारी की जा रही है, वहीं डिप्टी कमिश्नर लाहौर सालिहा सईद ने प्रेस क्लब में भी पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। कैमरामैन जुनेद रमजान के हमरा उस्मान हलीम, सिटी 42।
اور اب چند اہم سیاسی شخصیات کی مصروفیات کا احوال جانیے اس رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت نے نئے بلدیاتی نظام کو حتمی شکل دینے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کے کنوینر صوبائی وزیر بلدیات محمد بشارت راجہ مقرر۔ حتمی سفارشات کے بعد بل کو پنجاب اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کا بھی امکان۔ تحریک منہاج القرآن لاہور کے رہنماؤں کی حافظ غلام فرید کی قیادت میں ڈپٹی کمشنر صالحہ سعید سے ملاقات۔ رہنماؤں نے ڈاکٹر طاہر القادری کی جانب سے 46 کتب کا تحفہ پیش کیا۔ وفد نے ڈپٹی کمشنر کو عالمی سطح پر ان کے کتب کے اثرات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے ڈائریکٹر جنرل چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور ٹیم کے ہمراہ SOS ولیج لاہور کا دورہ کیا۔ انہوں نے چیئرپرسن SOS ولیج لاہور لبنہ لاشاری اور ڈائریکٹر SOS ولیج مسز الماس سے ملاقات کی۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے تمام مسالک کے علماء کی کمشنر لاہور سے ملاقات میں علامہ حسین اکبر، سید وقار الحسنین نقوی، علامہ اصغر عارف چشتی، حافظ کاظم رضا نقوی اور علامہ پرویز اکبر ساقی سمیت دیگر علماء شریک تھے۔ وزیر خوراک سمیلہ چودھری کی DG فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان سے ملاقات ہوئی۔ صوبے بھر میں PAF نیوٹریشن کلینکس کے افتتاح اگلے ہفتے سے شروع کرنے کا اعلان کیا۔ صوبائی وزیر خوراک سمیلہ چودھری نے PFA ہیڈ کوارٹر کے دورے پر DG فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے بھر کے 36 اضلاع میں نیوٹریشن کلینکس کے آغاز کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب بھر میں نیوٹریشن کلینکس کے مرحلہ وار افتتاح آئندہ ہفتہ شروع کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے افتتاح کے لیے وقت دینے کی درخواست کی جائے گی۔ قازقستان کے سفیر کا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا انہوں نے دورہ کیا۔ صدر سید الماس حیدر، سینئر نائب صدر خواجہ شہزاد ناصر اور نائب صدر فہیم الرحمان سیگل سے ملاقات کی۔ بابل صدیقو نے کہا کہ قازقستان پاکستان کے ساتھ سرجیکل گڈز، ٹیکسٹائل، زراعت اور لیدر سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے۔ اور اب شہر میں ہونے والی اہم تقاریب کا احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان کونسل آف سائنٹیفک پینل اینڈ انڈسٹری ریسرچ میں فوڈ سیفٹی اور مشترکہ ذمہ داری کے عنوان سے سیمینار۔ صوبائی وزیر سمیع اللہ چودھری، DG فوڈ اتھارٹی، DG پنجاب ٹرانزٹ لیب، چیئرمین PCSIR، چیف ایگزیکٹو آفیسر پیپسیکو فرقان احمد سید، DG PCSIR ڈاکٹر قرۃ العین سمیت دیگر نے شرکت کی۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں کلین اینڈ گرین پاکستان کے موضوع پر سیمینار کا اہتمام صوبائی وزیر ماحولیات محمد رضوان، سیکرٹری ماحولیات اسد الرحمان گیلانی، صدر لاہور چیمبر سید الماس حیدر اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی کاروباری شخصیات شریک ہوئیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا الحمرہ میں ورلڈ TB ڈے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 70,000 افراد ایسے ہیں جو TB میں مبتلا ہیں مگر ان کو علاج کی فراہمی ممکن نہیں۔ یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں پھیلنے والا مرض ہے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اور لیبارٹ کے زیر اہتمام لاہور چیمبر سے چائنا چوک تک پولیو آگاہی واک کا اہتمام۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد رضا بٹ نے واک کی قیادت کی۔ کاروباری شخصیات اور خصوصی بچوں کی بڑی تعداد شریک۔ بچوں کی ذہنی بیماری آٹزم کا عالمی دن، گلوبل انسٹیٹیوٹ فار آٹزم کی جانب سے آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا۔ شرکاء کہتے ہیں کہ آٹزم کا شکار بچے بول چال میں دقت محسوس کرتے ہیں اور اپنے خیالات کو بیان نہیں کر پاتے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کنیٹ کالج میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے موضوع پر 3 روزہ عالمی کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ سابق چیئرمین انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ڈاکٹر عمر سیف کہتے ہیں کہ سائنس کے شعبے میں ریسرچ پر مقابلوں سے زیادہ عملی نوعیت کے کام کو اہمیت حاصل ہے۔ کنیٹ کالج میں منعقدہ عالمی کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی، پرنسپل کالج ڈاکٹر رخسانہ ڈیوڈ اور ڈاکٹر نگہت سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ ادھر LDA ٹیپا واسا لیسکو اور ریسکیو 1122 کی فائر سیفٹی کمیٹی نے لبرٹی مارکیٹ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران سے ملاقات کی اور عمارتوں میں فائر سیفٹی آلات نصب کرنے اور ایمرجنسی ایگزٹ بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ لبرٹی مارکیٹ میں ہونے والی ملاقات میں LDA کے ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ نوید بھٹی، ڈائریکٹر کمرشل شکیل منہاس، ڈائریکٹر انجینئرنگ عبدالرزاق، ٹیپا کے نمائندے SDO واسا، SDO لیسکو بھی موجود تھے، جبکہ لبرٹی مارکیٹ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے صدر صفدر علی بٹ، یاسر عباس بٹ، تیمور بٹ، میاں مزمل، رانا اخلاق، بابر بھٹی سمیت دیگر بھی موجود رہے۔ ملاقات میں لبرٹی میں عمارتوں میں ایمرجنسی کی صورت میں آلات اور حفاظتی اقدامات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 3 روزہ 16ویں فارماسیوٹیکل ایشین نمائش کا آغاز ہو گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
एक्सपो सेंटर में मुनक़िदा फार्मा एशिया नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर स्पेशल एजुकेशन चौधरी अखलाक अहमद ने किया। इस मौके पर डॉक्टर खुर्शीद निज़ाम, मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जाहिद सईद, ज़का शुजाउर रहमान, डॉक्टर कुरातुलैन, डॉक्टर कैसर वहीद, डॉक्टर हामिद रजा, मियां असद शुजा रहमान, चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन नॉर्थ अंसर फारूक और मेंबर सूबाई असेंबली जुबैर नियाजी समेत दीगर मौजूद थे। चौधरी अखलाक अहमद का कहना था कि हुकूमत एक्सपोर्ट के इजाफे के लिए संजीदगी से काम कर रही है। इस वक्त बहुत ज़्यादा बिल है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। ये जो हमारा एक्सचेंज रेट का जो डॉलर्स जो है वो हाई हुआ है, उसकी वजह से अब हम बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव हो गए हैं। एक्सपोर्ट को जहाँ इंटरनल प्रॉब्लम आई है महंगाई या दूसरी चीज़ों की, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए उतना ही फ़ायदा है। जाहिद सईद का कहना था कि हुकूमत संजीदगी से फार्मा की सनत को सहूलियात फराहम करे ताकि इसकी एक्सपोर्ट्स को बआसानी बढ़ाया जा सके। उनका कहना था कि सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में कायम ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी बेहतरीन इकदाम है। हमारे पास टेस्टिंग लेबॉर्ट्री सुंदर में बहुत अच्छी बनी हुई है। उसका बोर्ड जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होने की ज़रूरत है, उसको एक्टिवेट होने की ज़रूरत है ताकि वो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पंजाब गवर्नमेंट ने की है वो अगर आउटपुट अपना देगी तो ज़बरदस्त चीज़ है। वरना आपको पता है कि लैब के अंदर आप लेटेस्ट इक्विपमेंट भी डाल दें 5 साल में वैसे ही ऑब्सोलीट हो जाता है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से इस सनत से वाबस्ता अफराद को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42।